देखिए यहाँ पर क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, फिर से कंपेयरिंग करना है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। तो देखिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, जैसे कि जब आपको ग्राफ मैंने समझाया था तो उस वक्त मैंने आपको बताया होगा कि इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है पैरेलल लाइंस, और कंसिस्टेंट बाकी के दो हो जाते हैं। तो अगर पैरेलल्स वाला कंडीशन आता है यानी A1/A2 आता है, देखिए A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी ये अगर होता है पैरेलल लाइन होता है, ठीक है सॉरी, अगर ये होता है हमारा तो इस केस में इनकंसिस्टेंट होगा, बाकी के दोनों में कंसिस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब पता करते हैं क्वेश्चन से। देखिए जैसे यहां पर A1 इज 3, A2 इज 2, B1 इज 2 और B2 इज -3, C1 इधर ही भेज के देख लो इसको -5 और C2 जो है ये हमारा -7 है, ठीक है, डन। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, A1/A2 B1/B2 और C1/C2, है ना, पहले भी कट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये कौन से कंडीशन को फॉलो कर रहा है, जैसे नंबर यहाँ रख के देख लो, ये कौन से कंडीशन को फॉलो कर रहा है, 3/2 2/3, तो इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट हो गया ना। अब ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। तो ऐसे पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, डन। दूसरे की बात करते हैं, देखिए A1 2 B1 -3 C1 -8, A2 4 B2 -6 C2 -9, इधर इस लेफ्ट हैंड साइड भेज करके उसके साइन को चेंज कर रहे हैं। 2/4 ये हो गया -3/-6 और ये हो गया -8/-9। तो दिए गए कंडीशन से जो आइडिया आ रहा है वो ये आ रहा है कि दिस इज A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है, डन। तो ये पैरेलल हो जा रहा है, इसका मतलब पैरेलल, दिस इज पैरेलल, तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। अच्छा देखो ये इतने सारे पॉइंट हो जाते हैं ना बच्चों कि यहाँ पर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल, नॉन पैरेलल, इन चीज़ों को लेकर के कंफ्यूजन होती है कि कौन किसके साथ जुड़ रहा है, ठीक है। तो पहले सबसे मेन जो है वो याद कर लीजिए, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, पैरेलल और मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद इसको इनकंसिस्टेंट को ऐसे याद कीजिए कि पैरेलल वाले में इनकंसिस्टेंट होता है और बाकी में दोनों में कंसिस्टेंट हो जाता है, तो ये चीज़ें याद होगी, ठीक। तो मेन हो गए, बाकी इधर उधर की चीज़ें जो हैं वो तो ऐसी याद हो जाएंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ही बताना है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए सब में वही चल रहा है। थर्ड के लिए देखिए 3/2 A1 is 3/2 B1 is 5/3 C1 is -7 A2 9 B2 -10 C2 -14, ठीक है। 3/2 अपॉन 9/1 यानी 1/9, 5/3 अपॉन -10/1 यानी 1/-10, और ये -7 अपॉन -14। देखो ये 3 3 जा 9 यानी ये 1/6 और ये बना फिर से 5/2। बाकी चीज़ें तो ठीक है इसमें, लेकिन एक नेगेटिव साइन का जो चक्कर है वो अलग कर देना है ना। ये बना -1/6, तो यहीं पे अलग नहीं होगा, ठीक है। तो इसको इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट हो गया, तो पीछे अब ये चीज़ें लिख चुके हैं तो डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं क्या, कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट है।
ठीक, आगे देखिए फोर्थ के लिए A1 5 B1 -3 C1 -11 A2 -10 B2 6 C2 22 5 by -10 -3 by 6 -11 by 22। देखो ये -1/2, ये भी -1/2, ये भी -1/2। तो कंडीशंस कहाँ बना जाके A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो पैरेलल तो नहीं है, मेनी सॉल्यूशन हो गया, तो ये भी कंसिस्टेंट बन गया। क्या बन गया? कंसिस्टेंट बन गया। चलिए तीसरे के लिए चला जाए। देखिए थर्ड क्या है, फिफ्थ नंबर क्या है? A1 is 4/3 B1 is 2 C1 is 8 माइनस का A2 is 2 B2 is 3 C2 is -12। ठीक है, तो ये सारे नंबर रहे A1 B1 C1 A2 B2 C2। ठीक है, चलिए अब ये 4/3 डिवाइडेड बाय, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, ये 2/3 और ये -8/-12। देखो ये यहां पर कैंसिल हो गया 2 टाइम में, तो 2/3 इक्वल्स टू 2/3 और ये भी कैंसिल हो गया, 2 जा 8 3 जा 12 2/3। तो सारे इक्वल हो गए A1/A2 B1/B2 और C1/C2। यानी ये यही वाला बात चल रहा है यहाँ पर भी। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, तो अब ये क्या हो गया? अब ये तीसरा क्या है, किसके लिए? मेनी सॉल्यूशन के लिए जाता है। तो ये पैरेलल तो है नहीं, केवल पैरेलल वाला ही हमारा इनकंसिस्टेंट होता है, तो ये क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे क्या बन रहे हैं यहाँ पर? कंसिस्टेंट बन रहे हैं। ओके, डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ए लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन उसका ढूंढिए। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहले हमें तो ये पता करना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो देखिए A1 is 1 B1 1 C1 5। ठीक है, फिर A2 2 B2 2 C2 10। तो देखिए यहां पर 1/2 1/2 5/10, ये भी 1/2। तो क्या आ गया? A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो अगर ये कंसिस्टेंट है, कि ये कंसिस्टेंट तो हो ही गया, मेनी सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है ना। तो ये क्या हो गया? हमारा कंसिस्टेंट हो गया। अब ये कंसिस्टेंट हो गया तो इसके हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो पहले इनके बॉक्स बना लिया जाए, इसके पॉइंट, फिर इसको ग्राफ पे दिखाया जाए। x + y = 5 है, डायरेक्ट यहीं पे बना लेता हूं बॉक्स, है ना। देखिए ये x हुआ, ये y हुआ। ठीक है, इसको भी 0 कर दिया, इसे भी 0 कर दिया। x 0 रखेंगे तो y 5, y 0 रखेंगे तो x 5। पॉइंट बना 0,5, ये पॉइंट बना 5,0, खत्म। ठीक है,
दूसरी की अब एक्स वाई की तो यहाँ वैल्यू कह नहीं रही है कि उसके थर्ड बॉक्स के लिए परेशान होंगे, निकालना होगा तो वो भी समझ चुके हैं कि कैसे निकालते हैं। 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब देखो ये जो है ना कंसिस्टेंट वाला कौन सा है, कोइंसिडेंट वाला है। कोइंसिडेंट भी यही है, कंसिस्टेंट भी यही है, बिल्कुल सिमिलर बढ़ा रहे सारे। तो अब इसके लाइन के ऊपर लाइन होगा, देखने पे ग्राफ देखने पे ही पता चल रहा है, ठीक है। देखिए तो चलिए इसके भी बॉक्स बना लिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक्स वाई लिख लिया, 0 डाला ये 5 हुआ, 0 डाला ये 5 हुआ, ये भी 0,5, ये भी 0,5 है ना। अब इसको ग्राफ पे दिखाया जाए, ठीक है। देखिए ओके, डन। 1 2 3 4 दिस इज 5। ये हो गया हमारा क्या, 1 2 3 4 एंड 5। पहला है हमारा 0,5 x0 y5, ये आ गया यहां पर 0,5। फिर हमारा 5,0 x5 y0। अब दोनों के पॉइंट सेम है तो दोनों को अब मिला दीजिए यहां से, बस हो गया है ना। इसी के ऊपर एक दूसरी लाइन भी आप चला दो क्योंकि दोनों के मिल जाएंगे आपको, मतलब ये कोइंसिडेंट है, ये हो गया ना, ऐसा ऐसे करके दिखा दो। इसी के ऊपर आप दूसरी लाइन, सीधी लाइन बनाना बच्चों, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के ऊपर, ठीक है। देखिए ऐसा हो गया। तो ये हो गया हमारे कोइंसिडेंट के वाले ग्राफ हो गए, ठीक है, डन, जिसको हम मेनी सॉल्यूशन भी कहते हैं।